साइलेज, जिसे हिंदी में मुर्गास कहा जाता है या जानवरों का अचार कहा जाता है, ये कैसे बनाते हैं, इसको किस में बना सकते हैं और क्या विधि है इसको बनाने की, इसके बारे में हम बात करेंगे। साइलेज को हरे चारे की फसल को एक विशेष अवस्था में काट के नियंत्रण किण्वन द्वारा संभाला जाता है, एक ऐसी चीज में जहां पे इसमें ऑक्सीजन अंदर ना जाए। और जिस चीज में हम इस साइलेज को, मूर घास को बनाते हैं, उसको साइलो कहा जाता है। ये आप ढेर साइलो देख सकते हैं कि इसमें जमीन से ऊपर हम कटी हुई घास को रखते हैं। ये कैसे बनाना है, इसकी विधि के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। पहले साइलो की जानकारी देख लें कि ये बंकर साइलो आ गया। 1 क्यूबिक मीटर एरिया में 400 से 600 किलो तक चारा की साम हम कर सकते हैं, उसकी साइलेज हम बना सकते हैं। वैसे ही आप ये देख सकते हो खंदक साइलो या साइलो बैग्स। अगर आपके पास जानवर कम है तो साइलो बैग्स पॉलीथीन के बने होते हैं, उसके ऊपर एक कवर रहता है जूट का। इसको ये 100 किलो की कैपेसिटी में भी आता है, 200 किलो में भी आता है, 500 किलो वाला भी आता है, डबल लेयर्ड भी होता है, ट्रिपल 3 परतों वाला ट्रिपल लेयर बैग भी आता है। बस इसमें हमें चूहों से बचाना अनिवार्य होता है। वैसे ही एक आप देख सकते हो, ये सीमेंट का भी बना सकते हो, फेंस्ड साइलो ये आ गया, टावर साइलो कि इतने बड़े टावर में भी हम साइलेज को बना सकते हैं। साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले फसलों का चयन, वह फसलें जो मोटे तने वाली हों, जिसमें गुलशन शीरा की मात्रा अधिक रहती हो, जैसे कि मक्की होगी, या चरी का भी हम साइलेज अच्छे से बना सकते हैं, या जवी का साइलेज हम अच्छे से बना सकते हैं। अगर हम फलीदार का मिश्रण करना चाहते हैं तो हम सिर्फ फलीदार चारे का साइलेज नहीं बना सकते, बल्कि अगर हमने फलीदार चारे को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें 60 से 70% तक अनाज वाला चारा, मक्की या लेनी पड़ेगी, और 30% तक हम वो मिला सकते हैं। तो सबसे पहले सही साइलेज जो बनता है वो मक्की का, चरी का और जवी का बनता है। सबसे पहले हमें नमी की जांच करनी पड़ती है। 60 से 65% तक नमी होनी चाहिए। अब इस नमी को हम ओवन में नाप सकते हैं, लेकिन वो मापना फील्ड कंडीशंस में नहीं पॉसिबल होता। इसलिए इसके लिए एक टेस्ट है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि सबसे पहले हमने दिन के समय में कोई 11-12 बजे फसल को काट देना है, क्योंकि वह समय वो है जिसमें गुलशन शीरा की मात्रा, पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है फसल में। काटने के बाद हमने उसकी कटाई कर देनी है। कटाई करने के पश्चात अगले दिन हम उसमें नमी देखेंगे कि हम एक मुट्ठी में कुतरन को ले लेंगे और उसको दबा लेंगे। दबाने के बाद हम उसको हाथ को खोलेंगे। अगर ये जो लड्डू सा बना है, अगर ये आहिस्ता-आहिस्ता खुलता है तो इसका मतलब नमी जो है पर्याप्त है। अगर ये लड्डू बिल्कुल खुल जाता है, सीधे से खुल जाता है, तो इसका मतलब इसमें नमी कम हो गई है। और अगर वो लड्डू बना सा रहता है और उसमें से पानी सा निकलता है, इसका मतलब इसको अभी सुखाने की जरूरत है। नमी की जांच के पश्चात इसमें कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि नमक हो गया। नमक अंदाजन तौर पे 100 किलो पे आधा किलो नमक डाला जाता है। नमक से एक तो स्वादिष्टता बढ़ती है, दूसरा फफूंदी लगने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। इसके साथ ही राब मिलाई जाती है। ये राब आधे से 1 किलो प्रति 100 किलो पे डाली जाती है, कि 100 किलो प्रति अंदाजन तौर पे कि 100 किलो चारा है, उसमें आधे से 1 किलो राब डालनी है। अब मैं आधे से 1 किलो इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फसल को एक विशेष अवस्था में काटना है। मक्की की बात करें दुधारू अवस्था में, कि उसके दाने में अभी जब दबाए तो दूध सा निकले, उस अवस्था में, या फिर कि उसके पेड़ के जो लास्ट के 2 पत्ते हैं वो सूख जाएं, उस अवस्था में हमने मक्की को काटना है। और चरी की बात करें कि उसके दाने को जब निकाले तो आटा सा निकले, उस अवस्था में निकालना है। या दाना अगर जवी में आ जाए तो हल्का हल्का सा आना शुरू हो जाए, उस अवस्था में जवी को काटा जाता है। काटने के बाद हम नमी देखेंगे
नमी देखने के बाद हम उसमें साइलेज कंडीशनर कुछ मिलाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि नमक डालेंगे आधा किलो, आधा से 1 किलो राब प्रति 100 किलो पे डालेंगे। राब हो गया, मोलेसिस बोलते हैं इसको। ये आधा से 1 किलो इसलिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम पर्याप्त समय में काट नहीं पाते, तो थोड़ा सा हम देर हो जाती है हमें फसल को काटने में, तो उस वक्त के लिए गुलशन शीरे की मात्रा पेड़ में चारे में कम हो जाती है, इसलिए उसमें हमें 1 किलो तक राब डालनी पड़ेगी। इसके साथ ही एक साइलेज बूस्टर आता है, इकट्ठा भी आ सकता है या अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि जवी के लिए अलग होगा, मक्की के लिए ये साइलेज बूस्टर अलग होगा, और विधि अनुसार जो इन्हों कंपनी बता रही है कि कितना डालना है, उस हिसाब से हम इसको मिला लेंगे। ये साइलेज बूस्टर क्या करता है कि फफूंदी नहीं लगने देता, और साइलेज बनाने के लिए जब हम मिक्स करके एक बैग में भरते हैं, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक कीटाणु होता है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो शुगर से, जो गुलशन शीरे से लैक्टिक एसिड बनाता है। अगर हम ये बाहर से डाल देंगे तो ये प्रतिक्रिया जो है जल्दी हो जाएगी और साइलेज हमारा बढ़िया बन जाएगा, इसलिए साइलेज बूस्टर डाला जाता है। इसके साथ साथ ही हम आधे प्रतिशत के हिसाब से कि 100 किलो पे आधे प्रतिशत के हिसाब से यूरिया डाल सकते हैं या प्रोपियोनिक एसिड डाल सकते हैं, लेकिन फील्ड कंडीशंस में यही 3 चीजें आ गई, हमारा नमक आ गया या राब आ गई और ये साइलेज बूस्टर आ गया, ये 3 चीजें हमें मिला देनी चाहिए। मिलाने के पश्चात आप हम इसे भर देंगे, जैसे आप इसमें देख रहे हैं फाइलों में कि इसको भरने के बाद इस पे ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। ये इस वजह से चलाया जा रहा है कि अंदर हवा ना रहे, ऑक्सीजन अंदर हमें नहीं रहने देनी है, और ये सब भरने के बाद हम इसको अच्छे से दबाने के बाद इसके ऊपर पॉलीथीन के साथ एक तरपाल के साथ ढांप देंगे, ताकि अंदर से बाहर हवा ना जा सके और बाहर से हवा जो है अंदर ना आ सके। इस हिसाब से ये एक डायरेक्ट कुतरन इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद ये इसको यहाँ पे लिटा देंगे। लिटाने के बाद जो साइलेज कंडीशनर मैंने आपको बताए वो ऊपर से ही डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से वो मिलना चाहिए। मिलने के बाद ऐसे ही लेयर वाइज डालने के बाद अगर हम ज्यादा मात्रा में साइलेज को बना रहे हैं तो इस हिसाब से बाद में कवर करने के बाद इसके ऊपर हम टायर लगा सकते हैं या तरपाल लगाने के बाद मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, ताकि हवा की रोक की जा सके। वैसे ही कुछ मशीनें आई हैं जिससे ढेर बना के उसको पॉलीथीन के साथ पूरा कवर कर दिया जाता है इस मशीन द्वारा, ताकि हवा को की रोकथाम कर सकें। ये आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि दबाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने कम मात्रा में बनाना है तो आप इस हिसाब से कि ड्रम में भी बना सकते हैं, उसको लकड़ी के साथ भी आप जोर लगा के हवा को बाहर निकाल सकते हैं, या किसी आदमी को उस पे ऊपर चढ़ा के ट्रैम्पलिंग करा सकते हैं उसको चढ़ा के, ताकि वो दबा दे उसके वजन से। ये जो कुतरन है ये बिल्कुल टाइट हो जाए, उसके अंदर हवा ना रहे, ताकि हमारा अच्छा साइलेज बन सके। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हवा को रोकने के लिए यहाँ पे एक लिफाफा सा लगाया है और उसको ऊपर से बंद कर दिया गया है, और इस हिसाब से साइलो बैग आ रहे हैं। इसके ऊपर एक कवर होता है, तरपाल सा होता है। इसमें आप देख रहे हो कि हमने पूरे जोर लगा के आप देख रहे हो किस हिसाब से पैक किया है कि बिल्कुल अंदर हवा ना जा सके। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पराली पत्री पराली या फिर फूड, जिसे पैडी स्ट्रा या व्हीट स्ट्रा कहते हैं, पैडी स्ट्रा थोड़ा सा लेयर इसको बंद करके डाल दें, ताकि हवा की रोकथाम हो सके। 28 से 35 दिन के अंतराल में गर्मियों में इस हिसाब से जब आपने पैक कर लिया, बंद कर दिया, 35 दिन के बाद गर्मियों में और लगभग 42 दिनों के बाद सर्दियों में हमारा मूरघास साइलेज तैयार हो जाएगा। और जब हम ये तैयार हो गया, अगर हमने कम मात्रा में बनाया है तो सबसे पहले जैसे हमने साइलो बैग में बनाया है, ड्रमी में बनाया है, तो थोड़ा सा बनते ही हमने शुरुआत में ज्यादा नहीं खिलाना है। शुरू में हमने भेड़ बकरियों की बात करें तो 200-300 ग्राम से शुरू करना है, और जो साइलेज तैयार है इसको हमने थोड़ी देर हवा में रखना है, 10 मिनट कम से कम, ताकि इसमें से कुछ गैसेस जो हैं वो उड़ जाएं। और उसके बाद हम अपनी भेड़ बकरियों को 1 से 1.5 किलो प्रति 45 किलो वजन के हिसाब से
खिला सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि शुरुआत में हमने 200-300 ग्राम से शुरुआत करनी है और आहिस्ता-आहिस्ता इसको बढ़ाना है। और अगर हमने ज़्यादा मात्रा में साइलेज को बनाया है, तो हमें 15 सेंटीमीटर लेयर के, जैसे आप पीछे देख रहे थे कि इतने बड़े स्ट्रक्चर पे इतने बड़े हम स्ट्रक्चर जिस पे ट्रैक्टर चढ़ रहा था, उस पे साइलेज बनाया है। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर से हमें 15 सेंटीमीटर तक लेयर जो है साइलेज की हमें निकालनी है, इसको हवा लगा के फिर खिलाना है, क्योंकि आप पता है कि फफूंदी लगने के लिए हवा की और नमी की ज़रूरत रहती है। तो 15 सेंटीमीटर तक ही हवा अंदर जा सकती है, तो हर रोज़ हमें 15 सेंटीमीटर लेयर निकाल के जानवरों को खिलाना पड़ेगा।